उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी। कहा ज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी, मेरा नाम मुसीबत में जब लिया होगा तुम्हारा होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका तेरा नाम ले लिया होगा, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। पतरदा की खुश खबरी सुनाई है, सुनते कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते कि महशर में
सिरकुल की रसाई है। नात एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन बैंडलैब होती है, लेकिन इसको चलाने का तरीका हर कोई नहीं जानता। इसके अंदर सेटिंग भी सही से नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा, जिसको केयरफुली सुनना और देखना है। प्ले स्टोर में जाके आपको यहाँ बैंडलैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं जी यानी गूगल अकाउंट, यहाँ एक ईमेल आईडी आपको ऐड करना है। इस पर क्लिक करके आप अपनी कोई एक ईमेल आईडी ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ मे बी लेटर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपको इस तरह शो होगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं एक इंपोर्ट फाइल है और एक वॉइस ऑडियो है। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑडियो रिकॉर्ड है तो आप इंपोर्ट फाइल के ज़रिए ऑडियो यहाँ ऐड कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट ऑडियो रिकॉर्ड करके, कलाम रिकॉर्ड करके एडिट कर सकते हैं। तो इसमें मैं बेहतर ये समझता हूँ कि आप यहाँ यहीं से ऑडियो को रिकॉर्ड करें। तो आप यहाँ वॉइस ऑडियो पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ राइट साइड कॉर्नर में +FX का ऑप्शन दिख रहा है। +FX के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको क्रिएट न्यू प्रीसेट पे क्लिक करना है। फिर अब यहाँ आपको मेन जो इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, इको वगैरह, उन चीज़ों को ऐड करना है। सबसे पहले आप यहाँ पिंग पोंग डिले को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मुझे शो हो रहा है पिंग पोंग डिले, इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके फ़िल्टर इको को 2 बार ऐड कर लीजिए। यहाँ देखिए मुझे शो हो रहा है फ़िल्टर इको, इसको ऐड कर लेंगे। एक और फ़िल्टर इको बाद में बताऊँगा कि 2 क्यों यहाँ ऐड कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ ऐड कर लीजिए इसमें स्टूडियो रिवर्ब। उसके बाद ऐड कर लीजिए टेक लैब BA2A। उसके बाद ऐड कर लीजिए ग्राफिक EQ। अब जो भी चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब आ जाइए पिंग पोंग डिले में। पिंग पोंग डिले एक ऐसा इको है कि जो घूमता हुआ इको सुनाई देता है, यानी कि कभी लेफ़्ट कभी राइट कुछ बोलेंगे तो अगर आप दोनों कानों में ईयरफोन लगाए हुए हैं तो आपको आवाज़ समझ में आएगी। इसको मैं ऑन करता हूँ तो आपको आवाज़ समझ में आ रही है किस तरह का ये इको है। तो इसमें मिक्स में आपको 30 to 35 के बीच में आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट डिले और राइट डिले, इसको अभी हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं, बाद में आपको मैं बताऊँगा। उसके बाद आ जाइए फीडबैक में आपको 40 to 50 के अंदर आपको रखना है। तो यहाँ मैंने 43% तक रख लिया है। उसके बाद बाकी को छोड़ दीजिए, इसको कर देते हैं बंद। अब पहले वाले फ़िल्टर इको में आ जाइए। फ़िल्टर इको ये एक मोनो इको है। इससे पहले वाला जो था वो पिंग पोंग इको था, जिसको स्टेरियो इको भी कहते हैं और इसको मोनो इको कहते हैं। इसमें आवाज़, जो इको की आवाज़ जो होती है वो दोनों कानों में बराबर सुनाई देती है। ये घूमता हुआ इको नहीं होता है। अगर आप ईयरफोन लगाए हुए हैं तो आपको आवाज़ समझ में आ रही होगी। तो इसमें आपको मिक्स में 10% कर लेना है। टाइम इसको वही मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद फीडबैक में आपको इसमें 35 to 40 के अंदर आपको रखना है, बाकी को छोड़ दीजिए। अब आ जाइए दूसरे वाले फ़िल्टर इको में। इसमें आपको मिक्स में 8% कर लेना है। टाइम को अभी छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे। फीडबैक में आपको वही 35 to 40 के अंदर रख लेना है। अब आ जाइए स्टूडियो रिवर्ब में। स्टूडियो रिवर्ब का काम क्या है कि जैसे आप किसी बड़े हॉल में हैं तो आप वहाँ कुछ बोल रहे हों तो आपकी आवाज़ कैसे आती है। तो इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो आपको आवाज़ समझ में आ रही है कि किस तरह ये आवाज़ आ रही है। तो इसमें मिक्स में आपको 20 to 30 के बीच में रखना है। तीनों में ही 20 to 30 के बीच में ही आपको कर लेना है। उसके बाद आ जाइए टेक लैब BA2A। इसका काम क्या होता है कि ये कम आवाज़ को बढ़ाता है और ज़्यादा आवाज़ को कम करता है, यानी कि आवाज़ को बिल्कुल बैलेंस में लेकर आ जाता है। तो गैन में आपको 90 कर लेना है और स्क्वीज़ में आपको 80 कर लेना है बस। उसके बाद आ जाइए ग्राफिक EQ। ये एक इक्विलाइज़र है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। यहाँ सबसे पहले नंबर पे बेस है घटाने बढ़ाने के लिए, तो यहाँ 5 तक आप बेस को कर लीजिए। उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाइए, यहाँ लेवल है यानी वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए कम करने के लिए है। तो अगर आपकी वॉल्यूम कम हो रही है तो ज़्यादा कर लीजिए, इससे आप अपने से बैलेंस कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब वापस से आ जाइए पिंग पोंग डिले में। जो मैंने यहाँ छोड़ा था लेफ़्ट डिले और राइट डिले, ये मैं इसलिए छोड़ा था कि दरअसल
कलाम की स्पीड जो सेट की जाती है वो 2 मेथड से सेट की जाती है, एक BPM के ज़रिए और एक MS के ज़रिए। BPM जिसका फुल फॉर्म है बीट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर कितनी बार आप बीट लेकर आते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, MS का फुल फॉर्म है मिली सेकेंड, जो सेकेंड से नीचे होता है वो मिली सेकेंड होता है, उसके ज़रिए कलाम की स्पीड को सेट करते हैं। तो अगर आप कलाम को BPM के ज़रिए सेट करना चाहते हैं तो उसको मैं एक एप्लीकेशन के ज़रिए समझाऊंगा। आइए उस एप्लीकेशन को देखें। इस एप्लीकेशन का नाम है टैप टेम्पो। इसके ज़रिए कलाम की स्पीड को चेक की जाती है, BPM और MS दोनों। यहाँ देख रहे हैं आप ये सर्किल, इसके अंदर टैप कर करके कलाम की स्पीड को मालूम करते हैं। ठीक है, अगर कोई कलाम की स्पीड चेक करेंगे तो यहाँ से चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कलाम की स्पीड 508 ms आई, तो यहाँ देखिए ये MS है 508 ms, और अगर इसी को हम BPM में बोलें तो वो 118 BPM। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप BPM के ज़रिए कलाम की स्पीड को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको इन सब में एक ही बार आपको सेट करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। बस एक काम करना है, वो आपको टैप टेम्पो में जाके हर कलाम के मुताबिक आपको टेम्पो सेट करना है, बस यहाँ कुछ भी नहीं करना है। तो पिंग पोंग डिले में आपको लेफ़्ट डिले और राइट डिले में जो बीट दिख रहा है इसमें 1/4 कर लेना है और राइट डिले में भी 1/4 कर लेना है। उसके बाद फ़िल्टर इको है, फ़िल्टर इको में 1/8 कर दीजिए, ठीक है, और दूसरे वाले फ़िल्टर इको में 1/16 कर दीजिए। अब आपको बैक आ जाना है, यहाँ सेटिंग में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं टेम्पो। जिस तरह उस एप्लीकेशन में टैप कर करके कलाम की स्पीड चेक करते हैं, इसी तरह यहाँ भी चेक कर सकते हैं, बल्कि चेक करके डायरेक्ट यहीं से सेट हो जाता है। ठीक है, मसलन कोई कलाम है उसकी स्पीड मान लीजिए 112 BPM आया, तो यहाँ 112 आपने सेट कर लिया। अगर आप एप्लीकेशन के ज़रिए आपने चेक किया तो वहाँ से आप 112 अगर आया तो यहाँ आप क्लिक करके 112 सेट कर दीजिए। जब यहाँ आपने टैप टेम्पो के ज़रिए कलाम की स्पीड को सेट कर लिया तो अब आप यहाँ रेड वाले बटन पे क्लिक करके आप कलाम को रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आप BPM के ज़रिए नहीं बल्कि MS के ज़रिए कलाम की स्पीड को सेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ बार बार लेफ़्ट डिले और राइट डिले और फ़िल्टर इको में टाइम में हमेशा आपको चेंज करते रहना पड़ेगा कलाम के मुताबिक, यानी कलाम की जितनी स्पीड होगी उसके मुताबिक आपको यहाँ MS सेट करते रहे। तो देखें पिंग पोंग डिले में आपको बीट से यहाँ MS कर लेना है, यहाँ और यहाँ भी। अब मान लीजिए कि आपके कलाम की स्पीड 800 MS आई है, तो लेफ़्ट डिले और राइट डिले दोनों में आपको 800 MS कर लेना है। उसके बाद जो फ़िल्टर इको है, फ़िल्टर इको में बिल्कुल उसका हाफ़ कर लेना है। जो आपने 800 MS पिंग पोंग में डाला उसका हाफ़ यहाँ फ़िल्टर इको में 400 कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ 400 कर लेना है। फिर 400 का हाफ़ आपको यहाँ दूसरे वाले फ़िल्टर इको में 400 का हाफ़ 200 कर लेना है। मतलब ये है कि जब भी आप कोई कलाम MS के ज़रिए सेट करेंगे तो जितनी स्पीड आप पिंग पोंग में डालेंगे उसका आधा पहले वाले इको में, फिर पहले वाले फ़िल्टर इको का आधा दूसरे वाले फ़िल्टर इको में आपको हमेशा करते रहना है। लेकिन एक बात याद रहे कि दूसरा वाला जो फ़िल्टर इको है इसको हमेशा यूज़ नहीं करना है। इसको तब यूज़ करना है जब आपके कलाम की स्पीड 650 या उससे ज़ायद है। अगर उससे कम है, 650 से कम है, तो इसको यहाँ के बंद कर देना है। इसी तरह बीट में भी अगर आप यूज़ करेंगे तो बीट में भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको दूसरा वाला फ़िल्टर इको यूज़ नहीं कर। अब क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है तो इसको अब हम यहाँ सेव कर लेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ सेव एज़ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ अपने प्रीसेट का नाम लिख लीजिए जो आपने प्रोजेक्ट तैयार किया। उसके बाद यहाँ आप फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ राइट के ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से रिकॉर्ड करने के बाद डाउनलोड कैसे करें, यानी फ़ाइल पे इसको कैसे सेव करें। तो देखिए, जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह शो होगा। यहाँ नीचे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑडियो रिकॉर्ड है तो यहाँ इंपोर्ट फाइल के ज़रिए ऐड कर लेंगे, या फिर यहीं से रिकॉर्ड करना चाहता है तो
वॉइस ऑडियो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे पे रेड कलर का बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कलाम रिकॉर्ड होगा। कलाम मैंने रिकॉर्ड कर लिया मसलन। उसके बाद आप ऊपर में राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ नेम लिखने का आ रहा है अनटाइटल्ड, इसमें जो आपने कलाम रिकॉर्ड किया उसका नाम लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आप फिर बैक हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ राइट साइड नीचे कॉर्नर पे इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए जो मैंने सेव किया वो यहाँ आ चुका है। अब यहाँ फिर इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऑडियो पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये आपके फ़ाइल में जाकर सेव हो जाएगा और यहीं से आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि आवाज़ रिकॉर्ड करने पर आवाज़ क्लियर नहीं आती है या आवाज़ फट जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो ये होती है कि लोग रिकॉर्ड करते हैं तो या तो मोबाइल के माइक को बिल्कुल मुंह के करीब कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दूर कर लेते हैं। तो याद रखिए इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि मोबाइल के माइक को अपने मुंह से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना है। अगर आप कम करेंगे, बिल्कुल मुंह के पास लाएंगे तो आपकी आवाज़ फट जाएगी। अगर दूर करेंगे तो आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, इसलिए 8 से 10 सेंटीमीटर के अंदर में रखना है। दूसरी बात कि आपको कलाम वहाँ जाके रिकॉर्ड करना है जहाँ आसपास की नॉइज़ ना सुनाई दे। अच्छा, कलाम रिकॉर्ड करना कहाँ बेहतर होगा? तो इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप किसी रूम के अंदर रिकॉर्ड करें, वरना अगर बाहर रिकॉर्ड करेंगे तो जाहिर है कि लोगों की आवाज़ आएगी, गाड़ी की आवाज़ आएगी, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आएगी। तो इस तरह फिर जो है वो आपके कलाम के साथ साथ फिर नॉइज़ आने लग जाएंगे। तो बेहतर तरीका यही है कि रूम के अंदर आप रिकॉर्ड करें।